हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम वीवीटी सीएफटी रिवाइज करेंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम तो पूरा नज़दीक में है। तो 61 पार्ट 1 में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सारे के बारे में आसानी के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे आपका सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ है आइसोमरिज्म, आईपीसी, नेमिंग एंड वर्नर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो चलते शुरू करेंगे। फर्स्ट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और वीवीटी। देखो, मैं आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो आपको तो पता है कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ओनली रिवाइज कर रहा हूँ कि आसानी के साथ आप कैसे याद रखेंगे और एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होता है दैट इज वीवीटी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तो ये देखिए, आपका ये जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है और इसके थ्रू में अगर आप जाएंगे तो ये आपका पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेजरमेंट हुआ था, उससे हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे। बट इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, दैट मे बी कम इन द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट टाइप इट विल बी हाइब्रिडेशन क्या है। ओके, तो हम हाइब्रिडेशन के बारे में जानेंगे क्या हाइब्रिडेशन है। सेकेंड इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। थर्ड इज मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, आइदर इट विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। फोर्थ इज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स ये है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन वीवीटी से हो सकता है। तो डिटेल्स में हम ये चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फी लाइगेंड से। देखो, ये सेफ्टी के लिए काम आएगा, ऐसे याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग फी लाइगेंड अगर है तो स्ट्रॉन्ग फी लाइगेंड कौन सा डोनर एटम होगा ना, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग फी लाइगेंड, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। जैसे एग्जांपल हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन Cn-। अमोनिया कुछ कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स में होगा, Cu+2 कॉम्प्लेक्स में होगा। देन इथाइलिन डायमाइन होता है। वाटर भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फ्री लाइगेंड होता है कोबाल्ट एंड कॉपर कॉम्प्लेक्स में। बट जनरली ये एक्सेप्शन केस है, वाटर वीक फील्ड में काउंट होगा, बट इसमें कोबाल्ट कॉपर में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। तो ये सारे कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के एग्जांपल है। और अगर हम डिटेल्स में देखेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वीक फील्ड लिगेंड्स WFN also attach strong field ligand. On 5D 4D complex में also same thing happen, that is weak field ligand act as strong field ligand. तो इस strong field ligands होने से क्या होता है, नहीं, strong field ligand अगर होगा तो उसमें हो जाएगा पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग करेंगे। देन पेयरिंग हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा, इतना ही ध्यान में रखना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो सेफ्टी के लिए वही काम में आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पॉज करिए और पेन पेपर में लिखिए। तो ये वाला तो आपको पता होगा, तो हम जाएंगे वीक फील्ड लाइगेंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा साइड में बता दे रहा हूँ वीक फील्ड लाइगेंड के बारे में। तो यार वीक फील्ड लाइगेंड
अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, नो पेयरिंग, यार नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। नो पेयरिंग होगा तो इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, डिटेल्स में बताएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें स्पिन क्वांटम नंबर आपका ज्यादा होता है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में स्पिन क्वांटम नंबर कम होता है। वीक फील्ड का एग्जांपल सारे हैलोजन डोनर, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन डोनर, दैट इट मे बी वाटर, ओके, OH माइनस, ऑक्सैलेट आयन, बट ऑक्सैलेट ध्यान में रखना है, ऑक्सैलेट भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है वही कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसका रीजनिंग क्वेश्चन हम सेपरेटली करेंगे, डोंट वरी, ओके। तो इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स का डिस्कस करेंगे। लिखिए पास करके, आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको थोड़ा याद रखना है कि आपका केमिकल बॉन्डिंग में ये सारे कुछ था कि sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, dsp2 स्क्वायर प्लैनर होता है, sp3 d1 d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इसमें भी जो आपको टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बताया था कि आपका जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल dsp2। तो इसमें पहले आपको d दिखाई देगा, दैट इज dsp2 और d2sp3, तो ये दोनों केस में आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट इज dsp2 स्क्वायर प्लैनर d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें और क्वेश्चन हो सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जहां पे आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा लाइक sp3d2, तो उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, तो लाइगेंड का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड हो गया है, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है FeCN6-3। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हियर लेट Fe इज x, तो Cn का होता है -1, तो -1 into 6 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3, तो x आ जाएगा +3। तो Fe +3 स्टेट में है, तो हियर द कन्फर्मेशन विल बी 4s0 and 3d5, क्योंकि आयरन का जो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, आयरन इज 26, तो ये हो जाता है 4s2 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो 4s से 2 लॉस होगा और 3d से 1 लॉस होगा। तो आपको ये तो बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 12th में एग्जाम आप याद करेंगे, ठीक है। तो 4s0 3d5 हो गया। अभी देखो इसको हम अरेंज करना है, फर्स्ट तो 3d सबसेल होता है, 3d का 5 ऑर्बिटल you know, then 4s orbital, then 4p, okay, then 4d. This is 3d, 4s, 4p and 4d. देखो d के 5 इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो Cn वाला जो लाइगेंड है ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, आपको ये पता है कि इसमें पेयरिंग करना होगा, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, अभी 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, बट इसको पेयरिंग करेंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे करना है, दैट इज 2 4 5, पेयर हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पता है पेयरिंग क्या होता है। तो अभी आपको कितना डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया ना, इधर एक डी ऑर्बिटल, इधर एक डी ऑर्बिटल, 2, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जितना है उतना ऑर्बिटल वैकेंट करना है। तो 2 1 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो हाइब्रिडेशन देखेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाएगा इधर से D2sp3, ठीक है। तो D2sp3 इज द हाइब्रिडेशन। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 अनपेयर्ड,
Okay, here n is equal to 1. There is one unpaired electron present. Okay, one unpaired electron present. So what is the magnetic moment? That is mu is equal to n into n plus 2 square root. यहाँ पे 1 है तो 1 plus 2 square root. तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का वैल्यू क्या होता है ना 1.73 यूनिट होता है pm बोर मैग्नेटम. ठीक है, समझ में आ गया. तो देखिए D2sp3 हाइब्रिडेशन क्वेश्चन हो सकता है. IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये पूछेगा कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स. देन कौन सा मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक. कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है. देन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, दैट इज म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्वेश्चन हो सकता है. तो आइए हम और एक एग्जाम्पल करिए. तो आप इसको लिखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे डिस्कस करूंगा. इधर इसको मिटा के डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो उधर लिखा है COF6-3. ठीक है, तो उस केस के लिए भी आपको क्या करना है ना, पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो यू नो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना आएगा. यहाँ पे देखो लेट कोबाल्ट इज x, फ्लोरीन का पता है -1 × 6 होता है, ओवरऑल चार्ज -3, तो x हो जाएगा +3. तो कोबाल्ट +3 का कन्फर्मेशन दैट इज 4s0 3d6 होगा. क्योंकि कोबाल्ट का जो मेन एटॉमिक नंबर होता है जो एलिमेंटल फॉर्म में, वो होगा 4s2 3d7, 27 एटॉमिक नंबर होता है. तो उधर से 4s से 2 लॉस हो गया, 3d से 1 लॉस हो गया, तो 3d6 बचेगा. बट अब ये ध्यान में रखना है फ्लोरीन कौन सा लाइगैंड है. देखो पहले मैं कन्फर्मेशन लिख रहा हूँ. 3d में 6 है, 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5 6. 3d के बाद होता है 4s, 4s के बाद होता है 4p, और 4p के बाद इधर आ जाएगा 4t. ओके, 3d 4s, दिस इज 4p, दिस इज 4t. तो यहाँ पे फ्लोरीन वीक फील्ड लाइगैंड है. तो वीक फील्ड लाइगैंड होगा तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा. WFL वीक फील्ड, देयर इज नो पेयरिंग. तो इसमें अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है d के बाद में, उससे हाइब्रिडेशन चेक करना है. तो यहाँ s ऑर्बिटल 1, देन p3 sp3, देन d2. कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, sp3 d2, मतलब 6. क्यों 6, यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फ्लोरीन यूज हो रहा है. दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके लिए आपको 6 ऑर्बिटल वैकेंट करना है. तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 टाइप का आंसर लिखना है कि sp3d2 होगा, बाहर का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, ये अंदर वाला वो बाहर वाला, तो दिस इज OOC, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा. देन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू 4 × 4 + 2 स्क्वायर रूट. तो 4 + 2 6 होता है. 6 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा. दैट इज 24 स्क्वायर रूट, दैट अप्रोक्सीमेटली 4.9 pm. देखो 25 स्क्वायर रूट का 5 होता है, तो 24 का कितना होगा, 4.9. नेक्स्ट इज कौन सा शेप ना, दिस इज ऑक्टाहेड्रल. sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा. तो 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी हो सकता है. sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक नेचर, magnetic moment, and octahedral complex, octahedral shape. Hope you understand very well the VBT. VBT is a very important concept in inorganic chemistry and coordination compound. And if you target the board exam, and this is very helpful for you. Okay, so please write it down. Then we start the CFT. देखिए वो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, होमवर्क लिखा है.
तो ये 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये VBT अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है, इसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है, शेप फाइंड आउट करना है, देन कौन से टाइप का मैग्नेटिक नेचर शो करेगा और कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है। तो मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद हम CFT को रिवाइज करेंगे। देखो यहाँ पे NH3 है, इसमें NH3 आपको बताया था ओनली ये आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स कॉपर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, बट यहाँ पे वीक फील्ड होगा। और अमोनिया एक न्यूट्रल लाइगैंड होता है जिस अमोनिया का चार्ज होता है 0, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर Fe+3 आ जाएगा, तो उसका अकॉर्डिंग इसका फाइंड आउट करना है। वीक फील्ड लाइगैंड होगा तो यहाँ पे नो पेयरिंग होगा, ये ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपको इसको फाइंड आउट करना है। कोबाल्ट CONH3 यहाँ पे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, तो अमोनिया हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसमें आपको पेयरिंग करना है। NiCl4-2 बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन डोनर है, तो Cl इज वीक फील्ड लाइगैंड होगा और इसमें आपका नो पेयरिंग करना है, इसमें पेयरिंग नहीं होगा। इसमें आ जाएंगे NiCl4-2, तो बिल्कुल आपको ये पता है Cl इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पेयरिंग हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। COCl अगेन दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसमें आपका पेयरिंग होगा। En नाइट्रोजन डोनर, दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पे भी पेयरिंग होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब होमवर्क है, 6 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। राइट इट डाउन। Okay, then we'll revise crystal field theory, where it's tricky and but this is very crispy. So here crystal field theory, that is CFT. Okay, देखो CFT में वही वाला रूल फॉलो करना है। VBT में एक्चुअली आपका हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस नहीं हुआ था, कि लाइगेंड के बारे में डिस्कस नहीं हुआ था, बट हम इजीली थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताया, बट यहाँ पे एक्चुअली लाइगेंड का रोल आता है। ठीक है, तो वही वाला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम यूज करेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड SFL होगा, तो इसमें आपको पेयरिंग करना है। पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग होगा अगर इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन मतलब वो हो जाता है स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू कम होता है, और इसमें ध्यान में रखना है डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। डेल्टा O मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अनदर इज टेट्राहेड्रल। जो भी लिखा है उसका रिवर्स होगा वीक फील्ड लाइगैंड। तो हियर इन वीक फील्ड लाइगैंड नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, इसमें आपका कोई पेयरिंग नहीं होगा, ध्यान में रखना है बच्चों। देन कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन, okay, this will be high spin complex and delta O हो जाएगा लेस देन P। ठीक है, ये क्यों होगा ना, P इज द पेयरिंग एनर्जी, तो पेयर करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो कम होना चाहिए, कम होगा। ठीक है, तो पेयरिंग हो पाएगा। P should be lesser than delta O, that is crystal field stabilization energy. Write it down. Delta O means crystal field stabilization energy for octahedral complex. Okay, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है ना, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, 3 to 5 ऑर्बिटल, तो क्या होता है आपका इस दो हिस्सों में
आपका ये स्प्लिट हो जाता है, एक हिस्सों में आ जाएगा T2G और एक पार्ट में आ जाएगा EG। That is T2G is one set of orbital having dxy, dyz and dxz. These are between the axis orbital. तो तीनों का ओरिएंटेशन बराबर होता है, ठीक है। तो हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको याद रखना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको पूरी डिटेल्स में समझना है तो बिल्कुल हम मेरा फुल वीडियो आप देख सकते हैं, तो वो आपको वेरी हेल्पफुल होगा पूरे डिटेल्स में पढ़ने के लिए, ठीक है। बट दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएगा और बहुत ही कम टाइम में हम डिटेल्स सारे डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे EG जो होता है डबली डिजेनरेट होता है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल हो जाएगा dx² - y² और एक हो जाएगा dz²। ध्यान में रखना है यहाँ पे ये वाला एक्सिस जो होता है एनर्जी एक्सिस होता है और ये वेरी सेंटर होता है, इसमें एनर्जी कम होता है और ज्यादा भी होता है। कितना एनर्जी ज्यादा हो रहा है ना, +0.6 और कितना एनर्जी कम हो रहा है -0.5। ये जो एनर्जी है दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, बट 0.6 ज्यादा होता है, 0.4 कम होता है। साइन का मतलब वही है, कितना ज्यादा हो रहा है प्लस, कितना कम हो रहा है माइनस, ठीक है। तो T2G ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, तो इसका अगर पहले हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G में फील होगा, देन जाएगा EG। तो यहाँ डेल्टा O हैविंग फार्मूला दैट इज +0.6 into EG ±0.4 into T2G y। तो ये जो x y लिखा है, that is x and y is the number of electrons in T2G and EG orbital respectively। ओके, तो पुट करेंगे तो आपको एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। क्रिस्टल फिल्स तब ये वाला ध्यान में समझना है, यहाँ पे लो स्पिन बोल रहा है मतलब देखो ये एक ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल, इसमें तीनों को ऐसे लिखूंगा तो इसमें स्पिन कितना आएगा, फर्स्ट का प्लस अप होता है, सेकेंड का कितना प्लस अप होता है, थर्ड का कितना प्लस अप होता है, तो स्पिन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर लेंगे तो 1.5 मिलेगा। बट ऐसे इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तीनों को, इधर 2 इधर 1, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, ओनली बचेगा प्लस हाफ, और यहाँ पे 1.5 हो रहा है। दैट इज जब पेयरिंग होगा इसको हम बोलेंगे लो स्पिन, जो पेयरिंग नहीं होगा उसको बोलेंगे हम हाई स्पिन। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड। लाइगेंड का कितना स्ट्रेंथ है वो आपका पेयरिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा SFL, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ओके, इंटरेस्ट देकर सुनना है, अगर इंटरेस्ट है तो आप अच्छी बात रखेंगे, अभी भी आपके पास टाइम है, आज से रिवाइज करिए केमिस्ट्री को, हम भी रिवाइज करेंगे आपके लिए। तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखिए, लाइक करिए, हम सब्सक्राइब करिए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग हो रहे हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये वाला ध्यान में रखना है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन। अभी हो गया, ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग किया है ना, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूं, आप लिखिए, फिर हम टेट्राहेड्रल के बारे में बताएंगे, देन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली ऑक्टाहेड्रल को याद रखिए, तो इस पूरा उसका रिवर्स होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जो भी स्प्लिटिंग होता है रिवर्स होगा। जैसे उधर हम नीचे लिखे थे T2G, इसमें क्या हो रहा है, EG नीचे आएगा, T2G ऊपर जाएगा, उसके सारे एक्सप्लेनेशन मेरे कंप्लीट वीडियो में है, अभी हम रिवाइज करें, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे T2G का जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी कितना ज्यादा है, 0.4।
कितना Eg का ऑर्बिटल का एनर्जी कम है 0.6। तो यहाँ क्रिस्टल फिल्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज डेल्टा T इक्वल टू 0.4 इंटू T2G प्लस माइनस 0.6 इंटू Eg। तो अभी चलते हैं दोनों के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। डेल्टा T मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड डेल्टा O मींस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन आया है एंट्रेंस में और आल्सो बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा T इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन। इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो डेल्टा O इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा T। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलते एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हियर सिंपली FeCN होल 6 ले जाएंगे जिसका चार्ज है -3। इसका हम कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो लेट हियर आयरन हैज ऑक्सीडेशन नंबर। आपको सेफ्टी और पीवीटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का फाइंड आउट करना है। तो लेट आयरन इज X Cn -1 इंटू 6 दैट इक्वल टू -3। X हो जाएगा +3 तो Fe हो गया +3, उसका मतलब 3d5 होगा। 4s 0 हो जाएगा, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 6 होता है, 1 चला गया। तो देखिए आपको T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, Eg में फिल करना है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो पहले T2G आएगा 3 ऑर्बिटल, फिर Eg आएगा 2 ऑर्बिटल। ये कौन सा लाइगैंड है ध्यान में रखना है, Cn होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड में क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड में अगर पेयरिंग हो रहा है तो दिस इज 1 2 3 और 4 हियर 5। तो ये हो जाएगा T2G5 Eg0। कन्फिगरेशन समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट द कन्फिगरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स T2G5 Eg0 क्योंकि पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बताएंगे, पेयरिंग हो रहे हैं मतलब दिस इज स्पिन कम होगा तो दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थोड़ा और 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रिमेनिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, रिवाइज करूंगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, लेट दिस इज NiCN होल 4 -2। तो ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन 4। तो दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में फर्स्ट आता है Eg के बाद आता है T2G। Eg का 2 ऑर्बिटल है, T2G के पास 3 ऑर्बिटल है। ये आपका स्ट्रॉन्ग फाइल लिगैंड है तो ऑब्वियसली पेयरिंग करेगा। अगर पेयरिंग हो रहा है तो पहले निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 फाइंड आउट कर लो। ठीक है, Cn का -1 होता है तो ये हो जाएगा 3d8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज Eg आपका आ रहा है 4 और T2G भी आ रहा है 4 क्योंकि यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो फर्स्ट Eg आएगा देन T2G। अगर इसमें देखिए ये बता दे रहा हूं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन gives color of the complex and the reason is this is due to dd transition. This is due to d to d transition। मतलब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है। तो T2G से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर होता है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, कंपेयर करेंगे दैट इज CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक फील्ड लाइगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है उसका CFSE ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा।
तो एनर्जी आपको पता है क्या होता है, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। E इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज एच सी बाई लैम्बडा, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ हो जाएगा वीक फील्ड लाइगेंड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको पता है कलर का जो होता है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। तो आपका जो वेवलेंथ है रेड का सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का कम होता है। तो यहाँ पे हम लाइगेंड को देख के बता पाएंगे उसका कलर, कौन सा कलर शो होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा और एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट हियर कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स गिवन CO NH3 होल 6 प्लस 3, COCN होल 6 प्लस 3 और CO वाटर होल 6 प्लस 3। इसमें आ जाएगा -3, मेरे पार्डन, क्योंकि CN का माइनस एन एक्सेशन नंबर होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, CN, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। देन सेकेंड में कौन सा आ जाएगा, अमोनिया। थर्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, वाटर। ठीक है, तो एनर्जी अगर कंपेयर करेंगे CFAC, तो CFAC के ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। वेवलेंथ का ऑर्डर होगा 1 लेस देन 2 लेस देन 3। ठीक है, उसका मतलब क्या है ना, ये जो थर्ड कंपाउंड है वाटर वाला कॉम्प्लेक्स, उसका वेवलेंथ तो कम होगा बट एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो लिखा है एनर्जी आपका वाटर का कॉम्प्लेक्स है, ये वीक फील्ड लाइगेंड में ज्यादा तो CFAC ज्यादा होता है। ठीक है, और वेवलेंथ कम होता है। अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन है वायलेट, ये वाला साइड, इसमें आ जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और इस साइड में आ जाएगा वीक फील्ड लाइगेंड। तो वीक फील्ड लाइगेंड हियर इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस। थोड़ा करेक्शन करना, एनर्जी रेड, ऑरेंज, येलो ये सबका एनर्जी ज्यादा होते है, वेवलेंथ कम होता है क्योंकि वीक फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, तो ये इतना से आपका थोड़ा डिस्कस करना है। ये सारे आपका सेफ्टी VVT के बारे में जितना पॉसिबल कंसेप्ट हो सकता है सारे डिस्कस किया है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, मैं इस दोनों के मिला के जो और भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, समझिए। ठीक है, थैंक यू, लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय जगन्नाथ, नमस्कार।